ना कुछ अपने आप को संतुलित जरूर करते हैं, कुछ ना कुछ अपने अवगुणों को रोकने का प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ अपने जीवन में परिवर्तन करने का संकल्प करते हैं। शारदीय नवरात्रि साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण पर्व होता है, जहां हमें अपने आप का आत्मांकलन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और आत्मांकलन करने का सौभाग्य यदि उस जगत जननी की भक्ति करते हुए अपने इष्ट के स्थल पर बैठ करके आत्मचिंतन आत्ममनन करने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो इससे सुनहरा और सौभाग्य क्या हो सकता है। आप सभी मेरे शिष्य हैं, आप में अधिकांश लोग मेरी विचारधारा का जीवन जी रहे हैं। बहुत कुछ आप लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन डाला है, वह परिवर्तन आपके चेहरे पर नजर आता है। आप नशे मांस से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हैं। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय पर समर्पित करके मान अपमान से परे रह करके उस सत्य पथ की यात्रा में चल रहे हैं, जो निश्चित है इस कलिकाल में कठिन अवश्य है, मगर असंभव नहीं। सरल कार्य तो सभी कर लेते हैं, यह कठिन पथ है, कठिन कार्य है, जिस लक्ष्य को लेकर हम आप सभी लोग बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे और आपके करने के योग्य है, क्योंकि इस परम सत्ता ने हमें और आपको चयन किया है। यदि उस परम सत्ता ने हमें आपको चयन न किया होता तो हम इस पवित्र दिव्य धाम पर बैठे न होते। हमारी इतनी लंबी यात्रा जो जन जन के दरवाजे पर जा करके लोगों के हृदय में परिवर्तन डाल रही है, वह परिवर्तन की यात्रा सतत बढ़ न रही होती। आज इस पवित्र दिव्य धाम में जो कुछ है मां की कृपा ही तो है। अभी ना कोई वैभवशाली यहां मंदिर बना है, ना कोई ऐसी मूर्ति की स्थापना की गई है, मगर इस पवित्र दिव्य धाम पर पिछले 19 वर्षों से मां का अखंड गुणगान चल रहा है, जो अनंत काल के लिए है। उसकी ऊर्जा का प्रभाव एक एक पल यहां गुजारी जा रही मेरे जीवन की यात्रा तक साधना का वह परिणाम समाज में धीरे धीरे अपना स्थान लेता अवश्य चला जाएगा। क्योंकि अगर मैंने अपने जीवन में संकल्प लिया है कि इस जीवन की एक एक पल की साधना आप कल्याण और जन कल्याण की भावना लेकर जो भी समाज में चल रहे हैं, उन्हें अपने पूरे जीवन की साधना समर्पित करता चला जाऊंगा, तो यह साधना निष्फल नहीं जाएगी। इस यात्रा को संतुलित मन मस्तिष्क से केवल समझने की आवश्यकता है। हम यदि मां के भक्त बनना चाहते हैं तो इससे सहज और सरल कोई पथ नहीं है, मगर थोड़ा सा ठहर करके, थोड़ा सा सजग हो करके, थोड़ा अपने अंदर के विवेक को जागृत करके केवल विचार करने की आवश्यकता है कि वास्तव में आज जो समाज में अनीति अन्याय अधर्म फैला हुआ है, हम उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं या नहीं चाहते। वास्तव में हमारे अंदर जो अनीति अन्याय अधर्म समाहित है, उसमें हम परिवर्तन डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहते। हमारे आगे आने वाली पीढ़ी, हमारे बच्चे अधर्मी अन्यायी ना बने, वह सुख शांति समृद्धि का जीवन जिए, उसके लिए हम कुछ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक मार्ग है, स्वयं को संवारो, स्वयं को सुधारो। यदि हमारे अंदर परिवर्तन आ जाएगा, हम अपने आप को बदलने में सफल हो जाएंगे, तो ये जग बदलता चला जाएगा। और मां की आराधना में करना ही क्या है।